भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सलामती काउंसिल में अमेरिका के अलावा तमाम अराकीन की गजा पर कब्जे की मंसूबे की मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा गजा में नस्लकुशी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। तुर्की में 6.1 शिद्दत का ज़िलज़िला, कई इमारतें ज़मीं बोस, गहराई 10 किलोमीटर थी, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जश्न आज़ादी की तैयारियां, मरी में इमारतें सज गई। मलिका कोहसार में 12 से 14 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज, मॉल रोड पर सिर्फ सयाह फैमिलीज को दाखिले की इजाज़त होगी। भारत अब भी खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने पर बाज़िद है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका, किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, एक नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है। महज 1.5 माह के वक्फे में दूसरा दौरा अमेरिका पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से एक नई जहद की इलामत है। भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बाइस है। हालिया भारतीय जारहियत शर्मनाक बहानों से की गई। भारत ने पाकिस्तान के खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की। भारतीय जारहियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान ने इस इश्तियाल अंगेजी का पुरअज़्म और भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत की दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। सदर ट्रंप के मशकूर हैं, जिनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत न सिर्फ पाक भारत जंग रुकी, बल्कि दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया। आर्मी चीफ ने कहा दहशत गर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। मुल्क दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया को अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फील्ड मार्शल ने आज़म का इजहार करते हुए कहा अमेरिका के साथ मुमकिन तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। अब सवाल ये नहीं अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। आर्मी चीफ ने गजा में जारी नस्ल कुशी को बदतरीन इंसानी अलमिया करार दे दिया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में आला अमरीकी मिलिट्री हुक्काम से मुलाकातें। आर्मी चीफ की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैनकन से मुलाकात। जनरल कैन को दौरा पाकिस्तान की दावत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की सेंटकॉम के सुबुकदोश कमांडर जनरल माइकल कॉरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में शिरकत। जनरल कॉरेला की शानदार क़यादत और पाक अमरीका अस्करी ताउन के फ़रोग़ में गिरा कदर खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल की कमांड तब्दीली की तकरीब में भी शिरकत। अमरीकी सेंटकॉम के नए एडमिरल ब्रैड कूपर को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने कहा मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक अमरीका बाहमी ताउन जारी रहेगा। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल की पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी कम्युनिटी से भी मुलाकातें। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का 2 माह से भी कम वक्त में दूसरा दौरा अमेरिका। दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी का वाज़ेह इशारा है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा अमरीकी सदर ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ज़ोराने की ज़ाती दावत पर व्हाइट हाउस बुलवाया था। बतौर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। समझा जाता है खारजा पॉलिसी, मईशत और हसास मुल्की मामलात पर उनकी बात ही हतमी होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक भारत जंगबंदी में ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। ब्लूमबर्ग ने लिखा मोदी ताहाल ये मानने को तैयार ही नहीं कि जंगबंदी में ट्रंप का किरदार था। उनकी शादी थी अगले महीने में, इस बच्ची की, इसका घर में फर्नीचर जमा कर देते हम लोग, तो मालूम ना था कि ये सभी हो जाएगा। खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के गुजारिश है, आपके घर में ये बच्चे हैं, इसका कोई लाएमल ऐसा बनाएं कि जिस पे इनको रोका जाए और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कराची की राशिद मिन्हास रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया।
22 साला लड़की और उसका 14 साला भाई जाम बहक। बाप की हालत तशवीशनाक। हादसे में जाम बहक होने वाली महनूर की अगले माह शादी थी। अहले खाना शादी की शॉपिंग कर रहे थे। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने 7 डंपर्स जला दिए। मोटरसाइकिल को कुचलने वाले ड्राइवर पर तशद्दुद करके पुलिस के हवाले कर दिया। डंपर जलाने के इल्जाम में 10 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। डंपर एसोसिएशन का सुपर हाईवे पर कई घंटे तक धरना। सड़क बंद होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। पुलिस ने मुज़ाकरात करके डंपर एसोसिएशन का धरना खत्म कराया। डंपर की टक्कर से बहन भाई की हलाकत का मुकदमा दर्ज, कत्ल की दफात शामिल। दोनों की नमाज जनाजा अदा। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 586 शहरी जाम बहक हो चुके। 8136 जख्मी हुए। हैवी गाड़ियों ने 165 शहरियों की जान ली। सबसे ज्यादा हादसात के जिम्मेदार ट्रॉलर निकले। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। कहा, कानून हाथ में लेने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। डंपर मालिकान डंपर्स में कैमरा ट्रैकर, इंश्योरेंस और ड्राइवर्स का लाइसेंस यकीनी बनाए। डंपर जलाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिस डंपर ने लोगों की जानें ली उसके खिलाफ एक्शन होगा। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर इज़हार अफसोस। कहा, मुश्तइल शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। सिंध हुकूमत आवाम की जानों से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। आज मैंने जब ये खबर पड़ी कि यू हैव अचीव 3rd पोजीशन, आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपकी वजह से ही मिली है। फिर मैं आया हूँ लॉरेंस कॉलेज में, इतने बड़े इदारे में, पाकिस्तान के बड़े इदारे में आपने मेरा एडमिशन कराया। कॉलेज में जो मैट्रिक में जो होते हैं बच्चे लड़ते हैं स्कॉलरशिप के लिए, जो टॉप 3 पोजीशन होती है उनको स्कॉलरशिप मिलती है, ओवरऑल फुल फंडेड स्कॉलरशिप कॉलेज की तरफ से। तो मैंने भी मेहनत की। मैंने कहा डबल स्कॉलरशिप लूँ, कैसा लगेगा वो मज़ा कि मुझे डबल स्कॉलरशिप मिले। पहले से स्कॉलरशिप लूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है तो अभी स्कॉलरशिप मिली है। शहबाज शरीफ ने होनहार इकराम उल्लाह को वजीर आज़म हाउस बुला लिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान के होनहार तालिब इल्म इकराम उल्लाह काकड़ की मुलाकात। रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तहानात में 3री पोजीशन लेने को सराहा। इकराम उल्लाह काकड़ का खानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। वजीर आज़म के दौरा कला सैफुल्लाह के दौरान इमदादी खेमे में मुलाकात हुई। वजीर आज़म ने 2022 में इकराम उल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का कहा था। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। आर्मीनिया से तय पाने वाले तारीखी अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद। वजीर आज़म ने सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तानी अवाम आज़रबाईजान के साथ हैं। मुल्क के अंदर जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है, ये निज़ाम न कानूनी है, न आईनी है, न जमहूरी है। ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पे तमाम फैसले हो रहे हैं। मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। हमने तहिया किया हुआ है कि जुल्म के खिलाफ, इस बेइंसाफी के खिलाफ पार्लियामेंट हो, वो अदालतें हो, वो अवाम हो, तमाम फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। हम समझते हैं कि मेरिट के मुताबिक उसके फैसला हो और मेरिट के ऊपर जो है ना अदालतें उसके फैसले सुने, न कि इंतजामिया के दबाव और उसकी वजह से। असम्बली में तमाशा लगा है, असम्बली को कंट्रोल किया जा रहा है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ तमाम फोरम्स इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ के असद कैसर की महमूद अचकज़ई और मोहम्मद जुबैर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 27वीं आईनी तरमीम का जो शोशा आ रहा है उस पर वकला तहरीक का आगाज कर रहे हैं। महमूद अचकज़ई ने कहा, आइन को छेड़ेंगे तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। मोहम्मद जुबैर ने कहा, बेरोजगारी की शरह 22% हो चुकी। हकीकत यह है 11 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, मईशत तरक्की कर रही है कि आपको ये कबूल नहीं। 9 मई को साजिश रचाई गई, रियासती इदारों पर हमले हुए, संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गईं। ऑपोजिशन को यही तकलीफ है। साजिश के मुर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा का असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल का एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा, रहेगा और रहेगा। किसी के बाप में दम है तो इस तसलसल को रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की कामयाबियों का ये सफर जारी रहेगा।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज छांगला गली पहुंच गए। नून लीग का कल मरी में मुशावरती इजलास तलब। नवाज शरीफ मुशावरती इजलास की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में इंसानी अलमिया पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसहाक़ डार की इसराइल की गज़ा पर फौजी कब्जे की मनसूबाबंदी की शदीद मजम्मत। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का इसराइल की जंगी कार्रवाइयों को ख़त्म करने का मुतालिबा। और अब्दुल्ला शफीक नाकाम। दूसरे वनडे में टॉस हारकर पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 3 विकेटें गंवा दी। साइम अयूब 23 रन बनाकर आउट। बाबर आजम बगैर खाता खोले क्लीन बोल्ड हुए। अब्दुल्ला शफीक 26 रन पर चलते बने। बारिश की वजह से कुछ देर के लिए मैच रोकना पड़ा। पाकिस्तान को वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को फिर निशाना बनाने की कोशिश। मस्तोग में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख। पटरी से उतरने वाली जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को कोयटा भेज दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक 11 अगस्त कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की सर्विस मनसूख कर दी गई। 13 अगस्त को पेशावर से आने वाली और 14 अगस्त को कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस सर्विस भी मनसूख। मुसाफिरों को टिकट की रकम रिफंड कर दी जाएगी। हथियार छोड़ें और मुज़ाकरात करें, रास्ता खुला है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का शरपसंदों को पैगाम। कहा, मासूम मुसाफिरों और माजूरों के कत्लेआम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बलूचिस्तान की सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं। सूबे में अमन व अमान के मसले को कुछ और दिखाया जाता है। पंजाब के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल फिर से खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 50,000 तलबा पहले ही स्कॉलरशिप से फैज़याब हो रहे हैं। मजीद 30,000 स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद का FBR कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक होना लाजमी करार। FBR के दस्तावेजात के मुताबिक बिजनेस पॉइंट की निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन, QR कोड, डिजिटल अदायगियों को FBR से लिंक करना होगा। अशिया की ऑनलाइन फरोख्त के लिए वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन भी लिंक होगी। इंटीग्रेटेड शख्स टैक्स अफसर का कारोबारी अहाते रिकॉर्ड तक रसाई देने का पाबंद होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से छेड़छाड़ करने वाले को जुर्माना और पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इंटरनेट या बिजली की बंदिश की सूरत में इनवॉइस 24 घंटे के अंदर अपलोड करना लाजमी करार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके हुकूक छीने जा रहे हैं। साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। रियासत मुखालिफ क़ुव्वतें मुतहरिक, लेकिन हम डट कर मुकाबला कर रहे हैं। दहशत गर्दी का खात्मा और अवाम का एतमाद बहाल करना सबसे बड़ी तरजीह है। कोई सा स्कैंडल सूबे नहीं, विफाक का मामला है। इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। मनावा, हरबंसपुर और दीगर इलाकों में जमकर बादल बरसे। गुजरावाला में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। ननकाना में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली बंद। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। मुजफ्फराबाद में बारातियों की जीप खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। जीप में 25 अफराद सवार थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
हाफिजाबाद के अख्तर टाउन में 23 साल घरेलू मुलाजिम मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक वसीम रियाज 62 शख्स के घर में मुलाजिमत करता था। जाँ बहक होने से पहले वीडियो बयान में कहा, मुलजिमान ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, मारने के बाद छत पर फेंक दिया। मुतवफ़ी के वरसा का अस्पताल के बाहर एहतजाज, कहा मुलजिमान पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। गजा में मजालिम ढाने वाले फौजियों को वहशियाना ख्वाब डराने लगे। इस्राएली रजाकार फौजी ने ड्यूटी पर जाने से 2 रोज पहले खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाले फौजी की वालिदा का कहना है कि गजा में वहशियाना मजालिम ने मेरे बेटे की रूह को जख्मी कर दिया था। गजा में इस्राएली बमबारी में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद। फजा से गिराए जाने वाली इमदाद भी फलस्तीनियों के लिए वबाल बन गई। इमदाद गिरने से मुतादिद फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में जंगबंदी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। सलामती काउंसिल का गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। इस्राएली वज़ीर खजाना की नेतन्याहू को धमकी, कहा गजा पर फौजी कब्जे की सूरत में हुकूमत गिरा दी जाएगी। दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। लंदन में मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। इस्राएली टीवी चैनल में लाइव ट्रांसमिशन के दौरान मुजाहिरीन का धावा। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। मराकश, तुर्की, बांग्लादेश और जर्मनी में भी मुजाहरे। फलस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान अल उबैद को क्यों शहीद किया गया, उन्हें कब, कहां, कैसे और किसने शहीद किया? स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने आवाज उठा दी। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का भी सुलेमान अल उबैद की शहादत पर इजहार अफसोस। सुलेमान गजा में इमदाद के मुंतजिर थे, इसराइली हमले का निशाना बने। इसराइली हमलों में अब तक 321 फुटबॉलर्स को शहीद कर चुका। छह ममालिक और यूरोपीय कमीशन का ट्रंप प्यूटन की तयशुदा मुलाकात का खैर मकदम। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन का मुश्तरका बयान। कहा यूक्रेन में अमन की राह का फैसला यूक्रेन के बगैर नहीं हो सकता। बयान में यूक्रेन में जंग रोकने, देरपा अमन और सलामती के लिए ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय रहनुमाओं के बयान की हिमायत कर दी। कहा जंग का इख्तिताम मुनसिफाना होना चाहिए। इन तमाम मुल्कों के मशकूर हैं जो यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए साथ खड़े रहे। पाकिस्तान में जज़ाम के मरीजों की मसीहा, पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करने वाले डॉक्टर रुतफाव की 8वीं बरसी। जर्मन डॉक्टर आज भी लाखों दिलों में जिंदा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाहगा हेरिटेज कॉरिडोर तैयार। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाहगा बॉर्डर तक तामीराती काम तेजी से जारी। 13 किलोमीटर तवील इस मंसूबे पर 28.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके। लाहौर में जश्न आज़ादी के सिलसिले में साइकिल रैली। बारिश के बावजूद ख्वातीन साइकिलिस्ट की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली का एहतमाम पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के ताउन से किया गया। DI खान में भी आज़ादी साइकिल रैली। 44 किलोमीटर ट्रैफिक पर साइकिलिस्ट ने मुकाबला किया। मुल्तान में भी ग्रैंड आज़ादी साइकिल रेस का इनेकाद। कराची सी व्यू पर मिनी मैराथन। मर्दों की 10 किलोमीटर मैराथन में मोहम्मद सज्जाद ने जीत ली और ख्वातीन का 5 किलोमीटर का इवेंट महानूर ने अपने नाम किया। इस्लामाबाद में 0 पॉइंट से अपारा तक आज़ादी कारवां। हजारों शहरियों की शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। हफ्ता आज़ादी का मरकजी इवेंट 13 अगस्त की रात 8 बजे ब्लू एरिया में होगा। कराची में पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से रैली। सूबाई वज़ीर सईद गनी की शिरकत। शुरका की परचम थामे पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी। कराची के हुनरमंद शहरी का शाहकार। 8 माह की मेहनत से मिज़ार कायद का डिज़ाइन तैयार कर लिया। मॉडल को 14 अगस्त पर लसबेला चौराहे पर नुमाइश के लिए रखा जाएगा। आयरलैंड में पाकिस्तानी सिफारत खाने में कौमी विमेन टीम की एजाज में शाया। पाकिस्तानी सफीर आयशा फारूकी ने कहा पाकिस्तान और आयरलैंड में सीरीज खुशाइंद है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फरोग मिलेगा। आयरिश सफीर पाकिस्तानी खानों की दीवानी बन गई। तीसरे T20 में पाकिस्तान और आयरिश विमेन टीमें आमने सामने मैच जारी।
बरतानिया के एक और F-35 तैयारे की हंगामी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के बायस जापान में तैयारे को उतारा गया। इस्तांबुल में सुपर मून का दिलकश नजारा, खूबसूरत चांद ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में कीड़े की नई किस्म दरियाफ्त। ऑस्ट्रेलिया में दरियाफ्त अब तक का सबसे वजनी कीड़ा है। कीड़े की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल। बैनुल अक़वामी बॉडी बिल्डर्स की कराची आमद। एक्सपो सेंटर में मुकाबले। गैर मुल्की बॉडी बिल्डर्स पाकिस्तानी खानों के दिल दादा निकले। क्लिफ्टन के साहिल पर गधों की धूल कोई ना पकड़ सका। कराची में गधा गाड़ी रेस काला के नाम। काला गधा ऐसा दौड़ा कि सबको पीछे छोड़ दिया। पहले नंबर पर आकर ना सिर्फ ट्रॉफी जीती बल्कि 75,000 रुपए इनाम भी पाया। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान की सहवन आमद। सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी, कलाम भी पेश किया। मुझसे गलती हो गई, मैं मान तो रहा हूँ, बस उसे बोलो मुझसे एक बार बात कर ले, उसके बाद उसका जो भी फैसला होगा। तैमूर वो आपसे मिलना ही नहीं चाहती। और क्या तैमूर पिया को मना पाएगा? ड्रामा पैराडाइज में आगे क्या होगा? इकरा अजीज, शुजा असद, अतीका ओटो और माहम नकवी की जानदार अदाकारी देखना ना भूलिए। पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।